बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और हाज़िर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाज़रीन, अभी हम डिस्कस करेंगे मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए जो 6 जमाती इत्तेहाद तश्कील दिया गया है, उसको कौन कौन सी मुश्किलात हैं और सदर ने उनके लिए कौन सी बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है और उसका वो क्या तोड़ निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM समेत जो 6 जमातें हैं, उन्होंने मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद कायम किया है। इस इत्तेहाद में अभी उनके लिए एक मुश्किल जो मरहला है वो ये है कि पार्लियामेंट का पहला जो अजलास है उसको नहीं बुलाया जा रहा। उसको बुलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कि सदर को अपनी एडवाइस भेजी थी और सदर ने आज वो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर को वापस कर दी है। सदर आरिफ अलवी ने इस बारे में एक स्टर्न जो अपना वो स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा है जी कि अभी चूंकि मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए अरकान पूरे नहीं हैं, पार्लियामेंट जो है इसकी अभी तादाद जो है वो मुकम्मल नहीं है, इसलिए अभी जो पार्लियामेंट का इजलास है, जो कौमी असम्बली का इजलास है, वो नहीं बुलाया जा सकता। ये तो थी एक सूरत हाल जो सदर की जानिब से एक बड़ा इकदाम उठाया गया है। अब यह है कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जब सदर को समरी भिजवाई जाती है तो सदर के पास एक 15 दिन का एक टाइम पीरियड होता है। वो अपने पास 15 दिन समरी को रख कर फिर वो वापस भिजवा सकते हैं कि इस पर दोबारा कंसिडर किया जाए। और अगर प्राइम मिनिस्टर वो दोबारा समरी भिजवाते हैं, जैसे कि अब ये सूरत हाल है कि समरी वापस जा चुकी है, तो उसके बाद भी सदर के पास 10 दिन का वक्त मौजूद होता है और 10 दिन में फैसला न करने की सूरत में जैसा कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। सदर ने शायद इस बारे अभी जल्दी की है, वो जल्दबाजी का शिकार हुए क्योंकि अभी तो कुछ चंद दिन ही हुए थे उनको समरी मौसूल हुए। ताहम उन्होंने एक जो स्टैंड लिया है वो डट गए हैं इस बारे में। उन्होंने कहा जी कि अभी पार्लियामेंट में जो PTI के अरकान हैं, जो एक नया सुन्नी इत्तेहाद कौंसल बना है, वो अभी उनको मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की गई। तो पहले तो तमाम जो जमातें हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल समेत उनको मखसूस नशस्तें जो हैं, अक़लियत की जो नशस्तें हैं वो अलाट की जाए, इसके बाद पार्लियामेंट का अजलास बुलाया जाए। हम डिस्कस करेंगे कि इसमें अभी जो स्पीकर हैं उन्होंने हंगामी इक़दामात लेना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि सदर ने जो इक़दाम उठाया है इससे बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात सामने आई हैं वो ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उनकी जो मखसूस ख़वातीन की नशस्तें हैं और उसके साथ जो अक़लियत की नशस्तें हैं वो अलाट करती है, तो 6 जमाती इत्तेहाद जब तक वो गवर्नमेंट करेगा वो आइन साजी नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी मरकज़ में जो 6 जमाती इत्तेहाद है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत, उनके पास को मिला के तकरीबन को 208 नशस्तें बनती हैं, जबकि आइन साजी के लिए 2/3 मेजॉरिटी होना लाजमी है। सदर ने चूंकि इसको अभी असम्बली को वापस भिजवा दिया है और अगर सदर की अहकामात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो जो मखसूस नशस्तें हैं या अक़लियत की जो नशस्तें हैं जिस तरह के वो उनको अलाट कर देता है, तो वो इस वक्त तकरीबन को 82 से ज़ायद जो हैं वो उनके अरकान हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। कुछ अरकान जो है वो अभी शामिल नहीं हुए, जैसे बैरिस्टर गौहर, वो उस बारे में वो उनकी डिस्कशन है चूँकि उनके इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि इस वक्त भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली में तकरीबन कोई 23 जो है मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी, जिनमें ख़वातीन की नशस्तें भी शामिल हैं, ज़ाहिर बात है, और उसमें अक़लियत की भी चंद नशस्तें शामिल हैं। तो ये अगर नशस्तें मिल जाती है तो फिर जो गवर्नमेंट अगर बनाती है मुस्लिम लीग नून तो वो आइन साजी नहीं कर सकेगी। उसकी वजह यही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास इतनी नशस्तें आ जाएंगी कि वो उसमें आगे रुकावट खड़ी कर देंगे, उसकी मुखालफत कर सकती हैं। तो एक तो उनका जो दरवाज़ा है नई हुकूमत का वो अब बंद हो गया है। इस पोजीशन पर जो इस वक्त
जो सीटों की सूरत हाल है, अगर हम उस पर गौर करें तो। अच्छा जी, तो दूसरी इसमें बात यह है कि जब सदर ने ये समरी वापस भिजवाई है तो अभी प्राइम मिनिस्टर के पास दोबारा ये मौका है कि सदर को ऑप्शन उनके पास है कि ये एज इट इज समरी वापस भिजवा दे, और उन्होंने कहा जी हमने कंसीडर कर लिया है। तो अगर सदर को दोबारा ये वापस जाती है समरी, तो सदर पे 10 दिन का जो वक्त है जो आइन ने उनको दिया है वो उस पर फिर भी गुजार सकते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल में भी अभी उनको 10 दिन मिल जाएंगे तो नई गवर्नमेंट जो बनाने में 10 दिन का वक्त लग सकता है। लेकिन आपको बताते चलें कि इस बारे में जैसा कि वो जो PDM 2 है, जो 6 जमाती इत्तेहाद है, वो बहुत एक्टिव हो चुका है। एक्टिव इस तरह से हो चुका है कि आज जो उनके स्पीकर हैं कौमी असम्बली के राजा परवेज अशरफ, उन्होंने पार्लियामेंट में जो दीगर अरकान हैं, जो पार्लियामेंट का अफसरान हैं, अमला है, उन लोगों से डिस्कस किया है मुख्तलिफ अमूर के बारे में, और ख़ास तौर पर जो कुछ जो उनके दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, उनसे उन्होंने इसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे भी डिस्कस किया है। चूँकि वो इस तरह से उन्होंने कहा जी अभी अरकान तो कौमी असम्बली में मौजूद नहीं है क्योंकि उन्होंने हलफ नहीं उठाया, और सदर ने भी ये समरी वापस भिजवा दी है। तो लेकिन वो उनका कहना है कि इसके बावजूद भी हम कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं, और उन्होंने ये सोचा है, ये तय किया है कि हम 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने जा रहे हैं। तो जब अगर ये इसमें इजलास बुला लेते हैं, जारी बात है जो अरकान है वो आएंगे, आकर अपना हलफ लेंगे। तो इस सूरत में जो सदर की जानिब से भिजवाई जाने वाली वो एडवाइस है जो वापस की गई है, तो वो फिलहाल जो है वो बेअसर हो जाएगी। इस पर एक नया दर खुल सकता है, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस जा सकता है कि ये बुनियादी तौर पर किसका इख्तियार था, ये सदर का इख्तियार है या स्पीकर कौमी असम्बली का इख्तियार है। ताहम इस सारी सूरत हाल में लगता है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो अपने रिजर्व सीट्स लेने में कामयाब हो जाएगी, और अगर को फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले आ जाते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वो चीज़ होगी। लेकिन इससे पहले भी अगर वो मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट अपने बनाती है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इतनी रुकावट ज़रूर खड़ी कर सकती है कि वो उन आइन साजी जो है उनको नहीं करने देगी। तो ये एक PTI के लिए एक बड़ा वो मार्जिन है, उनके लिए एक किस्म का उसमें बड़ा आप कह सकते हैं कि उनका मुफाद इसमें वाबस्ता है। तो उनको ये फ़ायदा मिल सकता है कि वो आइंदा के लिए अपनी जो हिकमत अमली है उसको मरतब कर सकते हैं। ये तो थी अब तक की डेवलपमेंट। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे नए वीला के साथ, नई खबरों के साथ, नई डेवलपमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।